के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल MBK स्टूडेंट केयर लाइन। और आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपके जो हैं वो सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपको डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सप्लियाँ आती रहती हैं और बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा सेमेस्टर, हमारा कोर्स जो है, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं वो कंप्लीट हो गए हैं या कुछ रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब दिया जाने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे जाके आपको जाना होता है रिजल्ट्स के अंदर। रिजल्ट्स के अंदर आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपकी होगा कंप्लीट हिस्ट्री। आपने सबसे पहले अपनी कंप्लीट हिस्ट्री खोलनी है और यहाँ पे अपने अपना डालना है ऑल लेवल प्रोग्राम और अपना रोल नंबर डाल के अपनी कंप्लीट हिस्ट्री खोलनी है। और इस तरह मैंने एक स्टूडेंट की हिस्ट्री खोल ली है। यहाँ पे आपने जितने भी आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो पास हैं वो आपने लिखने हैं और जो आपके रिपीयर वगैरह हैं वो आपने नहीं लिखने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिख लेते हैं जो हमारे पास है। मिसाल के तौर पे हमारा 416 पास है, सिर्फ उनके कोर्स कोड लिख दीजिए। उसके बाद हमारा 417 पास है, उसके बाद हमारा 484 पास है, 1423 पास है और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 1419 जो है वो रीअपीयर होया हुआ है, तो हम इसको जो है वो नहीं लिखने वाले। ठीक है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा है जी आगे 484 पास हो चुका है, 485 भी पास हो चुका है, 404 पास हो चुके हैं, 419 पास हो चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 482 पास हो चुके हैं और 1426 आप देखें तो इसके आगे रिपीयर है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। 413 जो है ये भी रिपीयर है, इसको भी हम खाली छोड़ देंगे। 437 रिपीयर है, इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जी 487 पास है और उसके बाद 426 हमारा रिपीयर है, 413 रिपीयर है और 437 रिपीयर है। 437 जो है ये पास, इसको हम लिख लेंगे 437। ये चीज़ें हमने लिख ली, पिछली जो तमाम हिस्ट्री हमारी वो हमने लिख ली है। उसके बाद जो है हमने जो एक और रिज़ल्ट चेक करना है वो हमने कौन सा करना है, यहाँ पे जाएंगे और आपको जो मौजूदा रिज़ल्ट है, जो आपका इस वक्त रिज़ल्ट है वो आप चेक करेंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे अपनी क्लास कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, लाजमी आपका BA, आप FA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है वो BA का रिज़ल्ट मिल जाएगा, वो कोई इशू नहीं। आप जो भी सिलेक्ट करें यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के अपना मौजूदा रिज़ल्ट चेक करें। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे जो है वो हमारा 413 अगेन रिपीयर है, 437 पास है और 1426 जो है वो हमारा फेल है। तो ये चीज़ें हमने अब लिख ली हैं। हमारे जो कंप्लीट हमारा पास वाला रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ चुका है, जो सब्जेक्ट्स हमने पास कर लिए हैं। अब हमने देखना है कि क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है या हमें अभी मज़ीद कुछ कोर्सेज पढ़ने हैं। और तो इसके लिए हम जाएंगे अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। ये आ गया जी, हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस हमने खोली। यहाँ पे जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो ये चेक करना है कि ये जो आपके लाजमी मज़ामीन हैं जो यहाँ पे बताए गए होते हैं कि ये आपने पढ़ने हैं, ये आपने लाजमी देखने की आपके पास। मिसाल के तौर पे हमारा 416 है, 416 कौन सा है, निस्फ है। और अभी जो जदीद सिस्टम है उसमें क्या है जी, 3 क्रेडिट होता है निस्फ सब्जेक्ट। तो 3 क्रेडिट हो या निस्फ, हम इसको लिख लेंगे 0.5 क्योंकि ये आधा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 418 क्योंकि इन दोनों में से एक पढ़ना था तो कोई ज़रूरी नहीं है 418 हमारा पढ़ना। उसके बाद है जी 417, 417 कौन सा है, निस्फ है, ये भी हम लिख देंगे 0.5 आधा सब्जेक्ट है। उसके बाद है जी हमारे 1423, ये भी हमारा निस्फ है, तो ये भी हम लिख लेंगे 0.5 क्योंकि आधा सब्जेक्ट है। उसके बाद है जी 484 नहीं, यहाँ पे लिखना है हमने 1423 को 0.5। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पहले सेमेस्टर की लाजमी सब्जेक्ट्स हैं वो हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना पढ़ा होता तो हमको बाद में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो आ गया जी हमारा 1424। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1424 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ हमने क्या लिखे हैं 1424 पेंडिंग है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, 0.5 हाफ वाला सब्जेक्ट है।
इसका मतलब यह है कि अभी आप स्टूडेंट की ने जो है वो 1424 का सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसने अभी 1424 का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी 484 वज़ार वज़ाई, ये निस्फ सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 0.5। 485 ये भी क्या है, निस्फ है, हाफ क्रेडिट है 0.5। और उसके बाद है जी 404, ये है जी 404 उर्दू मुकम्मल, क्योंकि ये मुकम्मल है तो यहाँ पे हम 0.5 नहीं बल्कि 1 लिखेंगे। नेक्स्ट कोड है हमारा 419, ये इल्मुल तालीम, ये मुकम्मल है तो यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे। उसके बाद है 482 482 फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये भी है हाफ सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे 0.5। उसके बाद है 487 बच्चे की नशोवाई, ये भी हाफ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5। 437 इस्लामियात मुकम्मल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और उसके बाद है जी 437 अगेन। मतलब है कि स्टूडेंट ने 437 को 2 बार पढ़ा है, तो ये जो इसने दूसरी बार पढ़ा है ये ज़ाया हो चुके हैं। तो इस तरह हमें पता चल चुका है कि हमने कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या क्या हमने गबले किए। इसमें क्या हुआ है कि 437 का जो सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट ने क्या किया है, डुप्लीकेट कर दिया। 2 बार इसने पास किए है, तो 2 बार पास करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये काउंट एक ही बार होगा। ठीक है, तो इसका कोई जो है हम इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0.1 वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इसने पास कर लिया एक बार, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सब को हम करेंगे जमा। अच्छा, ये 484 रह गया, और ये देखिए यहाँ पे 484 भी इसने 2 बार पढ़े। ये देखिए यहाँ पे भी इसने 484 पास कर लिया, यहाँ पे भी 484 पास कर लिया। यहाँ पे भी जो हम 484 इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने कौन कौन से रंग लगाए हुए हैं, कि आपने ये देखें 484 भी इसने 2 बार पढ़ ली है, और 437 भी इसने जो है ये 2 बार पढ़ ली है। तो इसका 2 बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ है, डुप्लीकेट हो गया। अब हम इनको काउंट करेंगे जी। सॉरी, यहाँ हम 0.5 लिख देते हैं क्योंकि एक बार तो पास है। ये बने हैं जी हमारे, इन सबको अब जमा करेंगे 0.5 प्लस 0.5 ये बने हैं 6.5। 6.5। तो हमें टोटल कितने सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, हमें टोटल सब्जेक्ट चाहिए होते हैं 8, और इसको हम माइनस करेंगे 8 मनफी 6.5 1.5। इसका मतलब है कि हमें एक मुकम्मल सब्जेक्ट पढ़ना है, एक मुकम्मल और एक 0.5 आधा सब्जेक्ट। ये जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। और इसमें आपने लाजमी याद रखना है कि ये जो 0.5 है ये आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये लाजमी सब्जेक्ट है। तो 0.5 हम कौन से पढ़ेंगे, 1424, ये हमने लाजमी पढ़ना। और उसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं, ये 2 हाफ पढ़ के एक मुकम्मल कर सकते हैं, तो आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपके कोर्सेज़ कितने कितने रहते हैं और उनमें कौन कौन सी गलतियाँ आप कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।